जिन्होंने अचकन सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं वो। हम और चाइना के साथ मिलकर कोशिश करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाए। अचकन सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज हो गया। पाबंदियों के बावजूद इंडिया रूस से पेट्रोल खरीद रहा है। बरतानिया कहता है भारत अपनी खारजा पॉलिसी में आजाद है। हमें कहा जाता है ये वजीर आजम मंजूर नहीं। आखिर हम कौन हैं? वजीर आजम ने सवाल उठा दिया। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ फौज नहीं, कमजोर को खुशहाल किया जाए तो सिक्योरिटी का अमल पूरा होता है। खुद इन्हिसारी ना होने के बायस पाकिस्तान को नुकसान हुआ। वजीर आजम इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब। फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी देती आवाम। हमारी अनइक्वल डेवलपमेंट है, हमारे अमीर गरीब के अंदर। धमकी नहीं चलेगी, मुदाखलत बंद करो। धमकी आमेज खत पर पाकिस्तान का अमेरिका से एहतजाज। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। इल्जामात बेबुनियाद। पाकिस्तान में आईनी अमल का एहतराम करते हैं। अमरीका का रद्द अमल। Well, we are closely following developments in Pakistan, and we respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth. वजीर आजम की जान को खतरा, कातलाना हमले का खदशा। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का दावा, कहा इमरान खान पर मुमकिन हमले से मुतालिक सिक्योरिटी एजेंसियों ने आगाह कर दिया। वजीर आजम की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। मुझे भी सिक्योरिटी दो। शहबाज शरीफ ने भी हिफाजती इंतजामात का मुतालबा कर दिया। 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के तनाजुर में हिफाजत के लिए खत लिख दिया। अरकान की सिक्योरिटी यकीनी बनाना सेक्रेटरी दाखिला की कानूनी जिम्मेदारी है। खत का मतन, अप्रैल फूल बंद करो, करप्शन का जवाब दो। नून लीग की रहनुमा की पीटीआई को ललकार, गैर मुल्की साजिश का ड्रामा अदम एतमाद के जरिए दफन हो जाएगा। इमरान खान का करप्शन मुखालिफ बयानिया पिट गया। मरियम औरंगजेब कप्तान पर बरस पड़ी। किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के खिलाफ साजिश करके इसको घर भेजेंगे। इमरान खान के कारनामे हैं जिसने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया। इस महीने भी पाकिस्तान की अवाम 42 अरब रुपया जेबों से देंगे इमरान खान की नालायकी और करप्शन का। इमरान खान को किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं। हुकूमत ने 4 साल में झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग इंतहा पर, सस्ती LNG नहीं ली, महंगा तेल इंपोर्ट किया। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मिफ्ता इस्माइल की भी तब्दीली सरकार की मुआशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। ऐसे तो मैं सवार के दिन, मंडे के दिन सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन अगर इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूंगा तो मेरा अपना ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मैंने इम्तिहान दिया। सियासत से रिटायरमेंट का इरादा तर्क कर दिया। मुश्किल में इमरान खान को छोड़ता तो ज़मीर मलामत करता। शेख रशीद का इंकशाफ, सियासत में कल अहम दिन, पता नहीं परसों क्या होना है। लुटेरे कप्तान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। अदम एतमाद कामयाब भी हो गई तो इमरान खान शिकस्त नहीं खाएगा। वजीर दाखिला की जुबान फिसल गई। मुल्क में फौरी मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। बाल तक इमरान खान चोरों और लुटेरों के खिलाफ लड़ेगा। मैं पाकिस्तान के जिम्मेदारान से कहता हूं आगे बढ़ें और इस मुल्क में रोजों के बाद ना सही तो हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें ताकि लोग फैसला करें। इमरान खान ने कल मगरमच्छ के आंसू बहाए। रिलीफ दिया होता तो अवाम का साथ हासिल होता। वज़ीर आज़म ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज के कप्तान पर चढ़ाई। बोले किसान खाद को तरस रहे हैं। कोरोना में लोगों को बुखार तक की गोली नहीं मिली।
पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। वजीर दिफा परवेज खटक की लाहौर में तरीन ग्रुप के अरकान और चौधरी बरादरान से मुलाकातें मुतवक्के। नाराज अरकान को मनाने की भी कोशिश करेंगे। पंजाब में नया वज़ीर आला किसका बनेगा? आसिफ जरदारी ने पीपी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 6 बजे तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पंजाब के आइंदा सियासी सेटअप से मुतालिक टीम तश्कील। हमजा शहबाज का छीना ग्रुप से राबिता। पार्टी के खिलाफ वोट डालने वाला डी सीट हो जाएगा। मुनहरिफ होने वाले भी सीट खो बैठेंगे। अलीम और तरीन ग्रुप पर परवेज इलाही सपोर्ट करेंगे। फैजुल हसन चौहान का दावा, अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो या नाकाम, इनकी अचकन नेकर में तब्दील हो जाएगी। सूबाई वजीर का शहबाज शरीफ पर तंज। इस वक्त चेरी ब्लासम वाली सरकार और मकसूद चपड़ासी वाली सरकार के जो वजीर आज़म की अचकन सलाह के बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में वो जो अचकन है उसकी निकरे बना के उस चुल्लू पर पानी के अंदर जो है वो डुबकियां मारनी पड़ेंगी उन्हें। खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबी मार्का बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की बरतरी। 32 तहसीलों पर PTI कामयाब। JUI ने 9 सीटें जीती। नून लीग की 6 नशिस्तों पर कामयाबी। ANP और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। बल्दियाती इंतखाबात के नतायज गद्दारों के लिए वार्निंग। गैर मुल्कियों के हाथों बिकने वालों को अवाम ने ठुकरा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल। दूसरे मरहले में PTI की कामयाबी पर वज़ीर आला महमूद खान को मुबारकबाद। अदम एतमाद के अंदर वोट कितने पड़ेंगे वो चीज छोटी हो गई है। वो फैसला ये होने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले चंद ज़मीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका करेंगे। अदम एतमाद झूठी चीज। आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा में फैसला दे दिया। विफाक में फैसला अवाम करेंगे या चंद बेज़मीरों के बैरूनी आका? असद उमर ने सवाल उठा दिया। विफाकी वजीर का 3 साल में 55,50,000 अफराद को रोजगार देने का दावा। कौम इमरान खान के साथ है, ज़मीर फरोशों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने के लिए डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान ने 22 करोड़ अवाम का सर फख्र से बुलंद किया। खेल खत्म। इमरान खान को अब कोई करिश्मा भी नहीं बचा सकता। मंजूर वसान की पेशगोई। NRO की ताने देने वाला खुद ऑपोजिशन से NRO मांग रहा है। PP रहनुमा का तंज। ये खत कोई साजिश नहीं बल्कि रूटीन का सफारती मरासला है। सफारती सतह पर कई बार ऐसे खत भेजे जाते हैं। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुबालगा आराई कर रही है। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाया। बिजली की बार बार बेवफाई, अवाम की दुहाई। तवील लोड शेडिंग ने शहरियों के होश उड़ा दिए। गर्मी में बिजली बंदिश, अवाम बेबसी की तस्वीर बन गए। हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा है। 12 घंटों में से 3-3 घंटे तो लाइट आती नहीं है। सानू तो मरन वाला करता, खून दे आंसू रवाया। नवाज शरीफ का दौर च खा गया नवाज शरीफ, बेशक असि रोए नहीं। लोड शेडिंग जो है ना बहुत है, जो 4-5 दिन से ना मजीद रात को तो आती। डॉलर के सामने रुपया दब कर रह गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 66 पैसे महंगा, कीमत 184 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव, पहले मंदी फिर मुस्बत रुझान। वो कहते हैं सिस्टम खराब है हमारा, चीजें नहीं मिल सकती। पता नहीं है या नहीं है, शटर बंद है। ना आटा मिलता है और ना घी। मैंने 3 स्टोर देखे इससे पहले, ये चौथा स्टोर है।
और हमेशा ऐसा होता है। नहीं, मैं तो वो डिफेंस से किडनी हॉस्पिटल के पास से है, नहीं आ सकता। हुकूमती दावे जुबानी जमा खर्च तक महदूद। रमजान रिलीफ पैकेज का पोल भी खुल गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया दस्तयाब नहीं। 10 से 15% रियायत के ऐलान पर खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वालों को शदीद मायूसी। तुर्की की मकामी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मुकदमे को सऊदी अरब मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने तुर्क वजारत इंसाफ से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। रूसी गैस की कीमत रूबल में अदा की जाए वरना गैस नहीं मिलेगी। रूस का आज से यूरोप को गैस की फराहमी रूबल में करने का ऐलान। सदर प्यूटिन ने कहा कि गैस के खरीदारों को रूसी बैंक्स में रूबल का अकाउंट खुलवाना होगा। जर्मनी और फ्रांस का रूबल में रकम देने से इनकार।